अमित को सांत्वना देते हुए देव मुखर्जी, एस मुखर्जी तथा मनोज कुमार। अशोक कुमार के गम में शरीक सुबोध मुखर्जी तथा शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे। शोक संतप्त लीना को सांत्वना देती लता मंगेशकर। अंतिम यात्रा से पूर्व पति का श्रृंगार करती लीना। दोस्तों, ये किशोर कुमार की डेथ के बाद जो मैगजीन में लिखा हुआ है, ये बहुत ही दुर्लभ बातें हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करती हूँ। 15 अक्टूबर की सुबह बम्बई की साड़ी सड़कें जैसे जुहू तारा स्थित गौरी कुंज की ओर मुड़ गई थी। उस बंगले में प्रवेश करना किसी किले को भेदने से कम नहीं था। उसके सारे दरवाजे आज आम लोगों के लिए खुले थे। नितांत व्यक्तिगत और एकांत जीवन जीने में विश्वास रखने वाले किशोर कुमार के बंगले के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए जो संगीत प्रेमी तरसा करते थे, आज वे ही उनके अंतिम दर्शन के लिए मीलों लंबी कतार में खड़े थे। किसी के हाथों में फूल मालाएं थी तो किसी के दिल में अपने चहेते गायक का चेहरा बस एक बार देख लेने की बेताबी। मगर आंखें सबकी नम थी, चेहरे सबके गमगीन थे। ऐसे में दूर से एक गीत की मध्यम आवाज़ हवा में गूंज रही थी। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यह अलमस्त आवाज़ थी किशोर कुमार की, जो अपने तमाम साथियों और संगीत प्रेमियों की ज़िंदगी के इस सफ़र में तन्हा छोड़ गए थे। संगीत के जिस सुहाने सफ़र में उन्होंने लोगों को गुदगुदाया, हंसाया, उसी डगर पर आज वे सबको इस तरह रुला जाएंगे, यह किसे पता था। 13 अक्टूबर की उस मनुष्य शाम से पहले तक वे बिल्कुल स्वस्थ थे। स्वाद बदलने के लिए सदा की तरह बगल वाले होटल से खाना मंगाया था। टेलीविज़न पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच रिलायंस कप क्रिकेट मैच देख रहे थे। मगर अचानक उनके कंधे में दर्द उठा और दवा मंगाने से पहले ही वे अचेत होकर ऐसे गिरे कि फिर उठ न सके। न कुछ बोले, न दर्द से कराहे। दिल का यह तीसरा दौरा था जो जानलेवा साबित हुआ। पहला दौरा 7 साल पहले कलकत्ता में पड़ा था, जब बड़े बेटे अमित की शादी होते होते रुक गई थी। संयोग की बात है कि इसी साल 9 नवंबर को अमित की सगाई कलकत्ता में होने वाली थी। मगर किशोर फिर दिल की दगाबाजी के शिकार हो बैठे। अमित के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात यह रही कि अपने पिता के देहावसान के समय वे मुंबई में नहीं बल्कि 7 समंदर पार कनाडा में म्यूजिकल टूर पर थे। देव मुखर्जी ने जैसे ही उन्हें यह मनुष्य खबर दी, वे दहाड़ मार कर रोने लगे। भारत लौटने की तैयारी उन्होंने तुरंत शुरू कर दी। 15 अक्टूबर को सुबह 2:30 बजे से पहले बम्बई पहुंच पाना असंभव था। उन्होंने अपने पिता की अंतिम इच्छा का पालन करते हुए पैतृक शहर खंडवा, मध्य प्रदेश में ही दाह संस्कार करने का प्रस्ताव रखा। चेहरे पर संतोष, होठों पर हंसी। किशोर कुमार फूलों की सेज पर पीली चादर ओढ़े चिर निंद्रा में लीन थे। उस चादर पर चारों ओर हरे राम हरे कृष्ण लिखा था। माथे पर चंदन का लेप बड़े करीने से सजाया गया था, जैसे किशोर महाप्रयाण पर जाने से पहले अपनी मस्त तबीयत के अनुसार सजे सवरे हो। मगर लोग आज उनके रूप रंग पर मुग्ध होने के बजाय फूट फूट कर रो रहे थे। उनके सिरा ने स्वर्गीय माता पिता की बड़ी तस्वीर रखी थी। उनके चेहरे पर संतोष और होठों पर हंसी का ऐसा भाव था जैसे कह रहे हो, जिंदगी से बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जमाने से हंसते हंसते जाने वाले इस अद्वितीय गायक को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों की लंबी कतार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एस मुखर्जी,
पी.आर. चोपड़ा, हेमंत कुमार, मनोज कुमार, प्राण, राज बब्बर, राजेंद्र कुमार, ओ.पी. लरहन, आनंद बख्शी, रविंद्र जैन, कल्याण जी, बप्पी लहरी, राज कमल, शैलेंद्र सिंह, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, अमीन सयानी, सुरेश वाडकर, हेमलता, विनोद मेहरा, अलका याग्निक, सुरेश ओबरॉय, रणधीर कपूर, अमरीश पुरी, शक्ति सामंत, आर.डी. बर्मन, चेतन आनंद सहित अनेक फिल्मी हस्तियां वहां उपस्थित थी। यहाँ पे दूसरे पेज पर लिखा हुआ है अनगिनत। विजय आनंद, चंद्रशेखर, इफ्तेखार जैसी फिल्मी हस्तियां बेजान मूर्तियों की तरह उदास खड़ी थी। अमित कुमार जैसे ही बाहर आए फूट फूट कर रो पड़े। लोग उन्हें छाती से लगाकर सांत्वना दे रहे थे, मगर अमित की आंखें तो रोते रोते कब की पथरा चुकी थी। अशोक कुमार पत्थर बने एक कोने में अकेले बैठे थे। आंसुओं को छिपाने के लिए उन्होंने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था। उन्हें अफसोस केवल इस बात का था कि किशोर को उनकी दी हुई होम्योपैथी दवा लेने का भी समय नहीं मिल पाया, वरना दिल का यह तीसरा दौरा शायद वे सहन कर पाते। यहाँ पे अंतिम इच्छा। अशोक कुमार को इस बात का मलाल जीवन भर रहेगा कि उनका किशोरिया उनसे रूठकर भी गया तो 13 अक्टूबर को, जो उनका जन्मदिन था, उसी दिन सुबह सुबह किशोर ने उन्हें फ़ोन पर जन्मदिन की बधाई दी थी और शाम को उनके घर आने का वादा भी किया था, मगर वह वादा निभा नहीं सके। वादा तो वे मौत से भी नहीं निभा पाए। उन्होंने हमेशा यह इच्छा जताई थी कि यदि मृत्यु हो तो बम्बई जैसे बेदिल और बेदर्द शहर में नहीं, बल्कि अपने छोटे से शहर खंडवा में, जहाँ आज भी थोड़ा प्यार है, अपनापन है। किसी के हाथों में फूलमालाएं थी तो किसी के दिल में अपने प्रिय गायक का चेहरा। बस एक बार देख लेने की बेचैनी, मगर आंखें सबकी नम थी, चेहरे सबके गमगीन थे। दसों दिशाएं जैसे रो रही थी और किशोर कुमार मुस्कुराते हुए महाप्रयाण की तैयारी में थे। अंतिम यात्रा से पूर्व पति का श्रृंगार करती लीना, अमित को सांत्वना देते देव मुखर्जी, एस मुखर्जी तथा मनोज कुमार। किशोर जीवन भर इस अपनेपन के लिए तरसते रहे और गाते रहे, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली है। तभी तो बंगले के अहाते में पड़ी चलती का नाम गाड़ी के जमाने की टूटी फूटी खटारा कार आज किशोर के अपनेपन की याद दिला रही थी। हवा के संग झूमते पैर भी आज दुख में सिर घूमते प्रतीत हो रहे थे। 10 साढ़े 10 बजते बजते सारा वातावरण बोल हरी हरी बोल के गगन भेदी नारों से गूंज उठा। किशोर का पार्थिव शरीर उनके माता पिता के शयन कक्ष में स्वजनों के कंधों पर अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ। कंधों का सहारा देकर अमित कुमार, राम मुखर्जी, जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी, अनूप कुमार, प्राण, अमरीश पुरी, सुरेश ओबरॉय आदि उन्हें फूलों से सजे ट्रक तक ले गए। फूलों की सेज पर उन्हें लिटा दिया गया और दसों दिशाएं करा उठी। किशोर कुमार अमर रहे और राम नाम सत्य है के नारों के बीच शांत और संयम किशोर कुमार जैसे अपने अंतिम सफ़र पर निकल पड़े। रोते बिलखते अमित कुमार की गोद में हंसता दुनिया के दुखों से अनजान नन्हा सुमित। जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, शोक सतंत लीना को सांत्वना देती लता मंगेशकर। ये यहाँ चित्र में दिख रहा है। चित्र इंद्रजीत। और भी 2 पेज पढ़ने के बाकी है, जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाने की कोशिश करूँगी।
ये किशोरदा की आखिरी सफ़र की ऐसी ऐसी बातें थी जो आप नहीं जानते होंगे।